स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विनय सर के साथ। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हिंदी का वर्णमाला चैप्टर पूरा पढ़ चुके थे और आज उसी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ। इसमें लगभग 18 क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कोशिश है कि एक बार 18 क्वेश्चन के द्वारा पूरा वर्णमाला फिर से हमारा रिवीजन हो जाए। बाकी और कहीं से आप लोग पाइएगा, अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम 18 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो अयोगवाह का जो जिक्र हम लोग किया था, अयोगवाह अयोग वाह। अयोगवाह आ का मतलब नहीं, योग का मतलब जोड़, जिसको ना जोड़ा जाए, किसमें ना तो स्वर और ना ही व्यंजन में, जिसको नहीं जोड़ा जाए वो अयोगवाह है। अयोगवाह के अंतर्गत कौन कौन हमारे आते थे? हमने पढ़ा था अन और आ, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, जिसे विसर्ग कहते हैं। क्लियर? तो हमारा अयोगवाह कौन से हो जाएगा? विसर्ग। आंसर इसका जे सही हो जाएगा। क्लियर? आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? ए। क्लियर? अयोगवाह। आगे बढ़ते हैं। क्या वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सर्वप्रथम जानेंगे ज्ञा। हम लोग पढ़े थे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ज्ञा आया था। ज्ञा किससे मिलके बना है? हम लोग क्या पढ़े थे? ज प्लस या मिलके जो बने हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? ज्ञा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? ज्ञा हो गया। जैसे इसी प्रकार से हमारे अन्य अक्षर भी बनते हैं। जैसे छत्रज्ञा होता है ना, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक। यार पूछे निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आप लोग छत्रज्ञा को संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखेंगे। जैसे छत्र को कैसे बनाया जाता है? जैसे ये हमारा से ज्ञा को पूछे, उसे मान लो छत्र आ जाए ऑप्शन में, क्या करोगे? जे का कर देना प्लस सा कर देना, जो छत्र हो जाएगा। त्र का पूछ ले, जैसे जे इसका पूछ ले तो क्या करेंगे? त प्लस र। जैसे ज्ञा का देख ही रहे हैं, श का पूछ ले, स्रा जो ये है, इसको क्या करते हैं? करेंगे स धन र बराबर क्या हो जाएगा? स्रा। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कभी ज्ञा का पूछ ले, कभी स्रा का पूछ ले, कभी छ का पूछ ले। तो हमको इसको ध्यान में रखना है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कितने बताए थे हम? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 50, 52, 54, 55। तो कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? टोटल कितने हैं? 52 हैं। ठीक। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। हम लोग मूर्धन्य व्यंजन जैसे पढ़ते लितुर्षाणाम मूर्धा, लिट ठ ड ढ वर्ग मूर्धा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें ट देखो किसमें मिल रहा है? तो इसमें श्री में ट मिल रहा है, तो ये हमारा मूर्धा हो जाएगा। ट ठ ड लितुर्षाणाम मूर्धा, वीडियो में देखोगे ये क्लियर हो जाएगा। अर्धस्वर हैं निम्न में से अर्धस्वर। अर्धस्वर के अंतर्गत क्या क्या रखा गया था? हमने बताया था अर्धस्वर में हमारे
या और वह को। अर्ध स्वर इनमें देखिए या है या वह है, तो या मा रा ऑप्शन में है, तो या हमारा या ऑप्शन हो जाएगा, या अर्ध स्वर हो जाएंगे। क्लियर। हम देखते हैं महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित हैं। इसका मतलब समझना है आपको। व्यंजन वर्ग में महाप्राण, अल्प प्राण और हम लोग क्या पढ़े थे, महाप्राण। इसमें पूछ रहा है अल्प प्राण महाप्राण, तो ये महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन में किससे संबंधित है, मतलब किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग महाप्राण में देखे थे प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण, ठीक, और ऊष्म व्यंजन या ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे ऊष्म वर्ण भी हो, तो इसमें देखो वर्ण नहीं पूछा है। क्लियर। तो इसमें जब वर्ण नहीं पूछा है तो हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा और चौथा। ऑप्शन में कौन किसी में दूसरा चौथा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, पहला चौथा, तो इसमें दूसरा चौथा इसी में ऑप्शन में है, दूसरा चौथा सी हो जाएगा। क्लियर। प्रयत्न के याद अगर इसी पूछ ले जैसे जे, तो महाप्राण जैसे अल्प प्राण का इसी प्रकार बना के पूछ ले किसके अंतर्गत है, तो प्रत्येक वर्ण का इसमें दूसरा चौथा था, तो इसमें पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। क्लियर। और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्ण या अलावा अंतस्थ जो होंगे उनको रख लेना, लेकिन अगर इस तरह से पूछता है तो 1 3 5 वर्ग अक्षर आ जाएंगे। ठीक। क्लियर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि, कल ही अभी हम लोग पढ़े थे। प्रयत्न के आधार पे ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन में क्या दी है, ऑप्शन में दिया है पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ला को प्रयत्न के आधार पर ला को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो ला को हम लोग पार्श्विक के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, पार्श्विक या कंपित वर्ण। पार्श्विक किसके अंतर्गत, पार्श्विक या इसे कहते या कंपित वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। किसको, ला को। तो इसमें देखो पार्श्विक है कहीं या कंपित है, तो कंपित नहीं प्रकंपित है, तो इसमें हमारा ये हो जाए क्या, पार्श्विक के अंतर्गत। ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगर यही इसका इसी के साथ पार्श्विक ना देके कंपित शब्द आता तो कंपित भी हो जाता, और इसे प्रकंपित दिया है रा, तो प्रकंपित के अंतर्गत कौन आता है, प्रकंपित के अंतर्गत हमारा रा आता है, रा प्रकंपित। रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्लियर। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुस्वार। अनुस्वार मतलब अन और आ कहाँ यूज होते हैं, जैसे स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। बताइए। तो जो आज जान लीजिए, स्वर के साथ जो आती हैं, स्वर के बाद, साथ नहीं, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को हम अनुनासिक कहते हैं। क्लियर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन बताए गए हैं। क्लियर। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन बताए गए हैं। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है, मतलब वर्ण किसमें लिखा जाता है, हमने बताया था अच्छा को लिपि में, तो लिपिबद्ध होती है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आर्मेय लिपि। ब्राह्मी लिपि को हम वर्णात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्लियर। हिंदी वर्णमाला में अन और आह क्या है,
अभी जस्ट जिक्र हम कर चुके हैं। अन और आ को क्या कहते हैं? अयोग वह, अयोग वह। क्लियर हो गया। ना तो स्वर है ना व्यंजन, तो जिनको ना तो स्वर ना व्यंजन भी है ना संयुक्त व्यंजन हो नहीं सकता, दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, केवल ऑप्शन अयोग वह का बचा है, तो अयोग वह है। क्लियर। 12 पे चलते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष, स्पर्श घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है? इसमें आपको स्पर्श घोष भी समझना चाहिए, महाप्राण भी समझना चाहिए, और ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं ध्यान दीजिए। क्या हो सकता है? जो ओंठ से भी बोला जाए, दा बोल के दे दिए, दा ओंठ से बोला नहीं जाएगा, यहीं से ओंठ से पहले हम पकड़ते हैं, ओष्ठ से ही हम पकड़ते हैं पहले। द, थ, ह, काकल वण्या स्वर यंत्रमुखी है, हा काकल्य है। ठीक। तो भ देखिए, भ ओंठ से बोला जा रहा है, लेकिन महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत भी आता है। अल्पप्राण और महाप्राण अभी हम लोग पढ़े ही थे। महाप्राण प, फ, ब, भ, भा के अंतर्गत आ जा रहा है। भा का मतलब प, फ, ब, भ चौथा आ जा रहा है। ठीक। क्लियर। तो यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे किसको? भा को। स्पर्श भी है और ओष्ठ से भी बोला जाता है। महाप्राण का की बात करते हैं। दूसरा चौथा भी जिक्र हुआ था ना महाप्राण का, 2, 4। क्लियर। 2 और 4। तो भा भी देखिए, प, फ, ब, भ, भा चौथे में भी आ जा रहा है। तो जी आपका भा ओठ से भी बोला जा रहा है, महाप्राण भी है, स्पर्श घोष भी है। क्लियर। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भा हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? तो किसके बाद आता है? अभी छ को बनाए थे, का और शा मिल के बना था, किसके? का के बाद। क्लियर। अभी बनाए थे ना, यही तो बनाए थे, जे प्लस सा, तो इसके बाद आता है। क्लियर। तो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? मतलब स्पर्श करे और संघर्ष भी करे, तो कौन सा होगा? बताइए। स्पर्श संघर्षी, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श भी करे और संघर्ष भी करे? तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत हम जा को रखते हैं। किसको रखते हैं? जा। च, छ, जा, झ क्या है? च, छ, जा, झ स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर। तो जा को रख देते हैं। ठीक। स्पर्श संघर्षी हो गया हमारा जा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण। घोष और अघोष तो पढ़े थे, जैसे ऑप्शन दिया है अ, ज, ह, स। ठीक। तो अघोष वर्ण, घोष वर्ण के अंतर्गत क्या आ जाएगा? घोष और अघोष। बताइए। अघोष के अंतर्गत घोष और अघोष। अघोष के अंतर्गत क्या हम लोग पढ़े थे? प्रत्येक व्यंजन के 5 वर्गों में से प्रत्येक व्यंजन का प्रथम द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ पंचम व्यंजन घोष कहलाता है। ठीक। कह रहा है किसका? अघोष व्यंजन कौन सा है? अघोष। तो इसमें ऑप्शन सा हो जाएगा हमारा। कौन सा है? तो सा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क्लियर। अगला ऑप्शन देखते हैं। ठीक। निम्न में से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ का मतलब है जो दांत से भी बोला जाए और होंठ से भी बोला जाए। था बोल के देख लो। था नहीं, दांत ओंठ नहीं चल रहा। फा केवल ओंठ चल रहा है। म ओंठ चल रहा है। वकारस्य दंतोष्ठ हो, उसमें देख लेना वीडियो में, वो आ जाएगा।
तंतोष्ठे बोला जाता है। जहाँ वाक्य की गति आरंभ रूप से लेकर विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई आप शब्द बोल रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं और आपका तारतम्यता टूट जाए, वहाँ रुक जाएं, तो वहाँ योजक का प्रयोग करेंगे, एक अल्प विराम का पढ़ेंगे, उद्धरण का करेंगे, पूर्ण विराम। तो हम उसका मतलब ही होता है रुक गए, लास्ट हो गया तो पूर्ण विराम। अल्प विराम चिन्ह पहचानिए। अल्प विराम चिन्ह पहचानना है हमें, जहाँ पे एक छोटा सा कामा लगा हो, एक बिंदी रख के कामा लगा हो, ठीक। अल्प विराम उससे कहते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कामा लगा हो, उससे क्या कहते हैं, अल्प विराम। ये 1/4 समय के लिए रुकने के लिए इंडिकेट दोहरा उद्धरण कहते हैं। क्लियर। आपको जब हमारा प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।